150 साल कबल लिखे गए हिंदुस्तान के कौमी गीत वंदे मातरम पर आज फिर मुल्क भर में बहस हो रही है। 150 साल कबल लिखे इस गीत को लेकर सड़क से संसद तक में जबानी जंग देखने को मिल रही है। लोकसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के आगे घुटने टेक दिए और वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। अपीजमेंट की सियासत के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन हिंदुस्तान के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया, और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। राजेंद्र सिंह जी, पीएम मोदी के बयान की सच्चाई हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर ही निशाना साधते हुए कहा कि जितने दिन से वो पीएम हैं, नेहरू उतने दिन जेल में रह चुके हैं। ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दूसरी वजह ये है, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। जहां तक जवाहरलाल नेहरू जी की बात है, जितनी देर हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, 12 साल हो गए हैं, लगभग उतने ही सालों के लिए जवाहरलाल नेहरू जी जेल में रहे। किस लिए? इस देश की आजादी के लिए। दरअसल पीएम मोदी के जरिए वंदे मातरम के टुकड़े करने के दावे की हकीकत ये है कि वंदे मातरम में तब्दीली का फैसला मुस्लिम लीग के सामने झुकना नहीं था। इसका सबूत एक खत में मिलता है जो नेहरू ने कांग्रेस लीडर जीसी राय को 1948 में लिखा था। उस वक्त उन्होंने वंदे मातरम को कौमी गीत बनाने की मुखालफत की थी। उन्होंने लिखा था, कुछ मुसलमानों का वंदे मातरम पर एतराज जताने का सवाल ही नहीं उठता। यहाँ ज्यादातर लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमसे कई लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि वंदे मातरम कौमी तराने के तौर पर बिल्कुल मुनासिब नहीं है। उन्होंने वंदे मातरम की मुश्किल ज़बान, बैंड और म्यूजिक पर इसे बजाने में आने वाली मुश्किलें और गैर मुल्कियों को गीत समझ न आने की इसकी अहम वजह बताई थी। वंदे मातरम और मुसलमानों को लेकर बहस इसलिए भी होती है कि वक्त वक्त पर बीजेपी के बड़े लीडरान वंदे मातरम के बहाने मुसलमानों पर लगातार निशाना साधते रहे हैं। अब आप मरकजी वजीर गिरिराज सिंह को ही सुन लीजिए, जो कह रहे हैं कि कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो सिर्फ बाबरी मस्जिद को ही मानते हैं। कुछ लोग वंदे मातरम को मानते ही नहीं, वो बाबरी मस्जिद को मानते। तो इसलिए वंदे मातरम 150 साल हो रहा है और बंगाल की धरती से ही ये आजादी का ये गीत था। इस पर बहस होनी चाहिए। कांग्रेस के लोकसभा एमपी इमरान मसूद पीएम मोदी से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसी वंदे मातरम को आरएसएस ने 25 साल तक क्यों नहीं गाया। तो वहीं महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के एमएलए अबू आसिम आजमी का मानना है कि वंदे मातरम की कोई मुखालिफत नहीं करता। प्रधानमंत्री जी को ये भी बताना चाहिए कि आरएसएस ने 25 साल क्यों नहीं गाया इसको। आरएसएस ने अपनी स्थापना से लेकर के और आज़ादी के बाद तक इसको क्यों नहीं गाया, ये भी बताना चाहिए। इसका स्तुति गान उस वक्त करना चाहिए था जब लाठी लगती थी, जब पीछे से लाठी लगती थी पुलिस की और जेलों में डाला जाता था,
तब इसका स्तुति गान होना चाहिए था, तब क्यों नहीं किया इन्होंने? बताना तो चाहिए ना। चर्चा तो करो डेवलपमेंट के ऊपर ना, चर्चा करो देश कर्ज में डूबता जा रहा है, चर्चा करो कि देश में सांप्रदायिकता खत्म होना चाहिए। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके सरकार चला रही है। कोई विरोध नहीं करता, करो ना, कौन मना कर रहा है? बड़ा वंदे मातरम रोज चिल्लाओ, कौन मना करता है? लेकिन ये किसी के धर्म में इंटरफेयर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। AIMIM चीफ और लोकसभा MP असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया कि हुब्बुल वतनी को किसी एक मजहब या पहचान से जोड़ना आईनी उसूलों के खिलाफ है। ओवैसी ने कहा कि जब दस्तूर का पहला सफ़ा ही ख्याल, इजहार, अकीदा, दीन और इबादत की पूरी आज़ादी देता है तो फिर किसी शहरी को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत या सजदा के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। हमारे मुल्क का आइन का इस लफ्ज से आगाज होता है, वी द पीपल। इसका आगाज भारत माता के नाम से नहीं होता है। हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है वो क्या कहता है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अगर दस्तूर का ये पहला सफा ये बात करता है तो फिर कैसे किसी शहरी को किसी खुदा, देवी देवता की इबादत करने पर या सजदा करने पर मजबूर किया जा सकता है? ओवैसी ने आज़ादी की तहरीक में मुसलमानों के ताउन का हवाला देते हुए जोर दिया कि मुल्क के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी और उनकी हुब्बुल वतनी को भुलाया नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हसरत मोहानी, यूसुफ मेहर समेत कई नामों का जिक्र करते हुए कहा कि ये सब भी मुल्क से सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, इसलिए वतन की मोहब्बत को किसी खास पहचान का नाम नहीं दिया जा सकता। अगर वंदे मातरम मैडम कौमियत का मियार है तो फिर सवाल ये है कि हसरत मोहानी की कौमियत क्या थी जिसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? अगर यूसुफ मेहर अली ने क्विट इंडिया, साइमन गो बैक का नारा दिया तो उसकी कौमियत क्या थी? अगर हैदराबाद से मौलवी अलाउद्दीन जो मक्का मस्जिद का पहला मुजरिम है काला पानी में, और तूबेबाज खान जो मारकर लाश को लटका दिया गया था हैदराबाद में 8 दिन तक, उसकी कौमियत क्या थी? अगर इनायतुल्लाह काफी जो जिहाद का फतवा अंग्रेजों के खिलाफ दिया मुरादाबाद में, जब उनको 2 दिन में फांसी की सजा दी गई, और जब फांसी की सजा के ओर जा रहे हैं तो इनायतुल्लाह मौलाना काफी की जबान पर क्या था? वो रसूलुल्लाह हमारे प्रॉफिट की नात पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। तो उनकी कौमियत क्या थी? माल्टा की जेल में महमूदुल हसन, हुसैन अहमद मदनी 6 महीने माल्टा की जेल की ग्राउंड में पड़े रहे, उनकी कौमियत क्या थी? अल्लामा फजल खैराबादी का वो सेल काला पानी का पुकार कर इनसे पूछ रहा है जो वहीं पर मर गए, खबर वहां पर है, बताओ मेरी कौमियत क्या थी? इतना ही नहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में साफ कर दिया कि उन्हें वंदे मातरम पढ़ने पर कोई मजबूर क्यों नहीं कर सकता। मैं एक मुसलमान हूं, मैं इस्लाम को मानने वाला बावकार इंसान हूं, और मेरे मजहब की बुनियादी तालीम तौहीद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा सिवा अल्लाह के। और कुरान में अल्लाह क्या बोल रहा? इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, तुम मेरी इबादत करो, मुझे मानो। मुझे कहां से मिल रहा? आर्टिकल 25 से मिल रहा है। मुझे कहां से मिल रहा है? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप से मिल रहा है। तो इसको जोड़ना ये बहुत ही खतरनाक होगा। और हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने को गए तो उन्होंने उस वतन के लिए दुआ की, कहा कि अल्लाह मदीने की मोहब्बत हमारे दिलों में और इजाफा कर दे, मक्के से ज्यादा कर दे। तो ये इस्लाम, मुसलमान होना, हमारे ईमान में मुल्क की मोहब्बत बीच में नहीं आती, और मुल्क से मोहब्बत है और रहेगी हमेशा, क्योंकि ये अजीम कुर्बानियां यहां पर शामिल है जिन्होंने जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया। आज अगर वो वतन की मोहब्बत का दर्ज देंगे तो बड़ा गलत होगा। ओवैसी के बाद जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने वंदे मातरम को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि हमें किसी की वंदे मातरम पढ़ने पर या गाने पर एतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है और अपनी इबादत में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को शामिल नहीं कर सकता। और वंदे मातरम का तर्जुमा शिर्क से जुड़े अकायद पर मबनी है। इसके 4 श्लोकों में मुल्क को देवता मानकर दुर्गा माता से मवाजना किया गया है और पूजा के लफ्ज़ों का इस्तेमाल हुआ है। साथ ही माँ मैं तेरी पूजा करता हूँ, यही वंदे मातरम का मतलब है। ये किसी भी मुसलमान के मजहबी अकीदे के खिलाफ है, इसलिए किसी को उसके अकीदे के खिलाफ कोई नारा या गीत गाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हिंदुस्तान का आइन हर शहरी को मजहबी आज़ादी आर्टिकल 25 और इजहार राय की आज़ादी आर्टिकल 19 देता है। वतन से मोहब्बत करना अलग बात है, उसकी इबादत करना अलग बात है। मुसलमानों की हुब्बुल वतनी के लिए किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। आज़ादी की लड़ाई में उनकी कुर्बानियाँ तारीख के सुनहरे पन्नों में दर्ज हैं।
हम एक खुदा के मानने वाले हैं, अल्लाह के सिवा न किसी को इबादत के लायक मानते हैं और न किसी के आगे सजदा करते हैं। हमें मर जाना कबूल है, लेकिन शिर्क यानी खुदा के साथ किसी को शामिल करना कभी कबूल नहीं। दरअसल पिछले महीने पीएम मोदी ने कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए थे। इसी ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बीज बोए, जिसके बाद से ही वंदे मातरम को लेकर मुल्क भर में बहस छिड़ गई, जो हकीकत कम सियासी ज्यादा लग रही है। सलाम टीवी के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।